हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो आज का टेस्ट नंबर 22 है। ये हमारी सुपरफास्ट सीरीज होती है। इस समय आपको डेली रिवीजन करवाने के लिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाएं। तो 10 मिनट का टाइम है। हमेशा की तरह टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो पूरा वीडियो देखना है और जो भी स्कोर रहे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम से, कि नाम वहाँ पर सर्च कर लेना। इसके अलावा एलडीसी की अगर आप और अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जामिनरी ऐप है, जहां पर आपको इस प्रकार का लोगो देखिएगा प्ले स्टोर पर। 9000 क्वेश्चन की सीरीज है, पूरे 9000 क्वेश्चन एलडीसी के लिए, जिसमें 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज आपको मिलेगी। तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम के नज़दीक लेना जरूरी नहीं है, पहले से तैयारी करना शुरू करोगे ना तभी जरूरी है, क्योंकि टॉपिक वाइज सीरीज जो है ना वो 4000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो बार बार आप टेस्ट दे सकते हो और नेगेटिव मार्किंग सहित है वहाँ पर वो चीज़। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार फटाफट लाइक कर दो, ताकि हम हमारा जो 100 टेस्ट का टारगेट है कि ऐसी सुपर पास सीरीज 100 टेस्ट करने हैं। आज 22वां टेस्ट है। पहला है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है, यानी मानसून के वापस लौटने का टाइम पीरियड क्या होता है। अक्टूबर से मध्य नवंबर होता है, अक्टूबर से मध्य नवंबर। और मानसून प्रवेश कब करता है राजस्थान में? मानसून प्रवेश करता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, 15 जून से 15 जुलाई को। राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापमान अधिक रहता है? तो दैनिक तापमान ज़्यादा रहता है पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का। तो राइट आंसर आपका एक है। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब कहाँ पर बनता है? ग्रीष्म ऋतु में देखो, ज़्यादा वायु दाब जो बनता है वो तो समुद्र के ऊपर बनता है, कम जो है वो पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल वाला एरिया जो है, हवाएं जो चलती है ना उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ठीक है, तो ये कम जो वायु दाब बनता है पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, ये मानसून को आकर्षित करता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो किस मानसून से होती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में 90% वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन में। और शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? देखो, पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनी थी जोधपुर में, ठीक है, दूसरी जयपुर में है। पहली जो बनी थी कब बनी थी याद रखना, 1958 में। मिट्टी में खारापन की और सारे तरह की अगर समस्या हो तो उसका समाधान क्या है, निवारण क्या, हल क्या है, क्या यूज किया जा सकता है? तो इसके लिए खेती में जिप्सम का यूज करते हैं। अच्छा, राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? तो जिप्सम का उत्पादन तो एक जामसर जो है प्रसिद्ध खान है, बीकानेर में है। गोठ मांगलोद है जो कि नागौर में है। इसके अलावा नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाले एरिया में जिप्सम का उत्पादन होता है। ओके, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष किसने दिया था? नन्नी जान नाम एक वेश्या ने दिया था। तो राव रणमल को विष किसने दिया था? राव रणमल कौन थे? सवाई के जो भाई थे, ठीक है, मोकल के जो मामा जी थे, इनको जहर दिया भारमली ने। राणा कुंभा के कहने पर 1438 में भारमली ने जहर दिया था और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को दिया था नन्नी जान ने। दोनों याद रखिए। किस महाकाव्य के अनुसार चौहान राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है अतः उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये कहा गया है? तो ये कहा गया है अमीर महाकाव्य में, अमीर महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें क्या कहा गया है? अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो है, इसमें कहा गया कि उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। अमीर महाकाव्य में कहा गया है कि सूर्य से हुई है, तो सूर्यवंशी है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो सूर्यनगरी जोधपुर में बना हुआ है। सी आपका सही। बेराट सभ्यता के अतिरिक्त प्राचीन सभ्यता में एक कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला है? देखो, सूती कपड़े के अवशेष दो जगह मिलते हैं। पहली जगह तो है बेराट सभ्यता, जहाँ पर कपड़े के अवशेष मिले थे। दूसरा बालातल सभ्यता, बालातल सभ्यता में हमें कपड़े के अवशेष मिलते हैं। दोनों जगह याद रखिए। मेवल, देवलिया, मुडोल किस भूभाग को कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया। एक्चुअल में डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है इनको संयुक्त रूप से कहते हैं वागड़ प्रदेश। ठीक है, इन दोनों के बीच का भूभाग है वो मेवल प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। मुणोत नेणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई थी? तो उनके अकॉर्डिंग टोटल 26 शाखाएं थी। सबसे प्राचीन शाखा जो है मंडोर वाली है। मंडोर शाखा की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र जी ने, जिन्हें रोहिल्दे के नाम से जानते हैं। और फिर भीनमाल शाखा नागौर प्रथम की है। और नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों में कौन सा अनुपयुक्त है? पहला चपला, चपला का हो जाएगा चंचल, बिजली, लक्ष्मी, ठीक है। अर्थ का धन, कारण, मतलब, ठीक है। तीसरा उमा, उमा यानी पार्वती, दुर्गा, शारदा, ठीक है। देव, भाग्य, विधाता, आकाश, ये नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका अनुपयुक्त। और
ब्रह्मोत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताने की कौन सी संधि है? परम धन उत्सव कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका डी है। और सदैव का सही संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? सदादनेव, सदादनेव यानी राइट आंसर आपका एक है। नमस्ते में कौन सी संधि है भी? नमस्ते में कौन सी संधि आती है? विसर्ग संधि का उदाहरण है ये नमस्ते, तो राइट आंसर आपका सी है। और इन निम्नलिखित पदों में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से किस में कर्मधारय उदाहरण है? कर्मधारय समास है महाजन में, ठीक है, महाजन, डी आपका सही। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं नागभट्ट प्रथम को, राइट आंसर एक है। और दारा सिकाहो ने धौलपुर युद्ध में परास्त यानी हारने के बाद में किस दुर्ग में शरण ली थी? तो दारा सिकाहो औरंगजेब के जो भाई थे, धौलपुर का जो हार गए थे, तो तारागढ़ में शरण ली थी, तारागढ़ अजमेर वाला, बी आपका सही। अवली मीना का महल कहाँ पर है? कोटा में बना हुआ है, तो कौन से अभ्यारण्य में आएगा? दर्रा अभ्यारण्य में है ये, दर्रा अभ्यारण्य में, बी आपका सही। किस दुर्ग की दीवारें इतनी चौड़ी है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? इसीलिए इस दुर्ग की प्राचीर जैसे कहते हैं भारतीय महान दीवार, यानी 36 किलोमीटर लंबी है, तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय महान दीवार कहते हैं। इतनी चौड़ी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। एक कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। रासम झील राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है। इस झील में किस नदी का पानी आता है? छोटी गोमती नदी का पानी आता है। और यहीं पर एक मंदिर बना हुआ है, घेवर माता का मंदिर। घेवर माता को कहते हैं बिना पति के सती होने वाली लोक देवी। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? जिसे पहले शीश महल कहते थे, टोंक में है, नवाबों की नगरी में। और हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन थे? विजयादित्य जो हैं वो किसके दरबार में थे? हमीर के दरबार में थे। किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिसमें अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान बताया है? तो बेराड से, जयपुर से हमें 2 लेख मिले थे। सबसे इंपॉर्टेंट था बाबरू का शिलालेख, ठीक है, बाबरू शिलालेख, जिसमें हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिलते हैं, और एक बेराड का शिलालेख मिला था, तो एक आपका सही है। महाभारत में उल्लेखित मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर, विराट जिसे हम भी बैराट सभ्यता कहते हैं। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो क्या कहलाते हैं? दोनों पदों की प्रधानता द्वंद्व समास कहलाता है। अध कचरा शब्द जो है वो किस उपसर्ग से बना है? तो अध कचरा में क्या लगाए? अध उपसर्ग लगाए, कचरा अध, एक आपका सही। और कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो कुपात्र में कु उपसर्ग है, कु यानी राइट आंसर बी है। उपनाम में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपनाम में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है, उपनाम, राइट आंसर डी है। और बुलावा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बुलावा में आवा प्रत्यय आता है, भूल आवा, बुलावा, डी आपका सही। अर्णोराज का विवाह किसके साथ हुआ था? कंचन देवी के साथ हुआ था। और कंचन देवी जो है वो किस चालुक्य राजा की बेटी थी? तो ये जयसिंह की बेटी थी, बी आपका सही है। और अर्णोराज की हत्या किसने की थी? उन्हीं के बेटे थे जगदेव, उन्होंने की थी। जगदेव को चौहानों का पितरहंता कहते हैं, चौहानों का पितरहंता कहलाता है। शिवाना दुर्ग और शिवाना कस्बे की स्थापना किसने की? शिवाना दुर्ग है बाड़मेर में, वीर नारायण पंवार ने इसकी निर्माण करवाया था, बी आपका सही। अलाउद्दीन ने शिवाना के किले को जीत कर उसका नाम क्या रखा था? 1308 की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, इसको नाम रखा था खीराबाद, ठीक है, खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़गढ़ वाले का, ठीक है, और जलालाबाद है वो जालोर वाले का। इनमें से कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची कौन सा है? बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलद, डी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला इनमें से कौन सा सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सोना शब्द का पर्यायवाची को तड़ित नहीं है, आटक है, हेम में हिरण है, एक आपका सही। और हलाहल का विलोम शब्द क्या होता है? हलाहल का होता है विष, यानी डी आपका सही। उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को, राणा सांगा के जो भाई थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही। पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार जो है उनकी 12 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? 12 खम्भों की छतरी बनी है कुंभलगढ़ के दुर्ग में, यानी बी आपका सही। और सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं राणा सांगा को कहा जाता है, बी आपका सही। अगला है असंगत की पहचान करनी है। असंगत कौन सा है? खातौली का युद्ध हुआ था 1517-18 में, इब्राहिम लोधी राणा सांगा के बीच में, सही है। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। बयाना का युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। ठीक है, ये भी 27 में ही हुआ था। अभी खानवा का युद्ध भी 27 में होता है, तो गलत कहें तो सी वाला गलत है आपका, बाकी ठीक है। और राणा सांगा का चबूतरा स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? तो इनका चबूतरा जो बना हुआ है वो बसवा में बना हुआ है, ठीक है। कालपी में इनको जहर दिया गया था, बसवा में इनकी मृत्यु हुई थी,
ठीक है। और मांडलगढ़ में दाह संस्कार किया गया था, जहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, चबूतरा जो बना हुआ है बसवा बना हुआ है, याद रखना है जी। ओके, और अगला है कि कुंभा ने अपना दिग्विजय अभियान कहाँ से शुरू किया था? कुंभाजी ने शुरू किया था आबू सिरोही से, यानी राइट आंसर आपका डी है। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? 1468 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हत्या की थी। उद्दा ने, उन्हीं के बेटे थे। उद्दा को कहते हैं मेवाड़ का पितरहंता। वासुदेव भट्ट है वो कौन थे? वासुदेव भट्ट जो है वो क्या थे? वो एक प्रसिद्ध रंगकर्मी, यानी बी आपका सही। मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी, तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक महाराणा उदय सिंह जी थे, यानी बी आपका सही। उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? उदय सिंह की छतरी जो बनी है गोगुंदा में, गोगुंदा में उनकी मृत्यु हुई थी। राइट आंसर आपका सी है। और हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के सहयोगी सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह का सहयोगी सेनापति था आसफ खां, यानी बी आपका सही। महाराणा प्रताप जी की हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप जी की हाथी का नाम था राम प्रसाद। अकबर ने इसको पकड़ के बाद में इसका नाम पीर प्रसाद किया था। महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो हकीम कांसूरी। और किस कछुआ शासक को जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब यानी 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? समकालीन थे, यहाँ 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। मिर्जा राजा जयसिंह हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा 46 वर्षों तक जो शासन किया था। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाओ प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। और रिव्यू जरूर देना है। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।